हेलो, क्या आप प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं? सोच रहे हैं काफी देर से प्ले स्कूल खोलने के, लेकिन वो एक्शन में नहीं ले पा रहे हैं, वो अपने ड्रीम को रियलाइज नहीं करना चाहते हैं। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा 10 ऐसे अमेजिंग रीजंस जो आपको शायद मोटिवेट करें अपना प्ले स्कूल खोलने के लिए। माय नेम इज अमोल अरोड़ा। मैं शेमरॉक और शेमफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। हमारे इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश में 650 से ज्यादा प्ले स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स चल रहे हैं। एंड वी आर प्रेजेंट इन 29 स्टेट, थ्री कंट्रीज, 7 यूनियन टेरिटरीज, और हर हफ्ते एक स्कूल खोल रहे हैं। सो आई एम श्योर मेरे एक्सपीरियंस से आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके दिल को छू जाएगा। सबसे पहले रीजन क्या है स्कूल खोलने के लिए, जो नॉर्मली लोग कहते हैं, वो है एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट है। बिकॉज बहुत सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, गाली गलौज होता है, लैंग्वेज इज नॉट गुड। यहाँ पर बहुत रिस्पेक्टफुलनेस होता है आपस में, स्टाफ के साथ सब मैम और सर होते हैं, पेरेंट्स भी आपस में रिस्पेक्टफुली बात करते हैं आपके साथ। सो इमेजिन, बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है आपको। सो बिकॉज आप आफ्टर ऑल एक गुरु हैं। ऑल्दो कुछ कमर्शलाइजेशन की वजह से कुछ स्कूल्स ने एनवायरनमेंट थोड़ा खराब कर दिया, बट ओवरऑल आज भी माना जाता है कि रिस्पेक्टफुल काम करना है तो स्कूल खोलने का काम बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। अच्छा लगता है काम करना, बिकॉज आपको सामने से रिस्पेक्ट मिल रही है और बच्चों के साथ काम करने में बहुत खुशी मिलती है। सेकंड इज, इट्स अ लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, जहां पर अभी मेरे फ्रेंचाइजी हैं जिन्होंने आज से 20-25 साल पहले 4-5 लाख रुपए लगाए थे और आज वो कहीं में से 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। सो इमेजिन दिस कि अगर इतना रिटर्न इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट से आए। बिकॉज इसमें होता क्या है, इसमें जो एक बिजनेस में क्या होता है, जो कैपिटल कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा होती है कईयों में। जैसे जहां पर कमर्शियल बिजनेसेस होते हैं, उनको रियल एस्टेट बहुत प्राइम लोकेशन पे लेना पड़ता है, तो उनका रेंट इतना ज्यादा होता है कि उनको ब्रेक इवन पहुंचने में 3-4 साल लग जाते हैं। बिकॉज रेंट बहुत ज्यादा होता है और थोड़ा सा भी अगर रेवेन्यू गिरा तो किराया नहीं दे पाते। यहाँ पर आपको मेन रोड पे होने की जरूरत नहीं है, मॉल की जरूरत नहीं है, तो अंदर भी हो सकते, तो लो इन्वेस्टमेंट में हो सकते हैं। और अगर जैसे लोग कहते थे अगर चलो नहीं चला तो क्या होगा, तो मेजोरिटी आपका जो सामान, आपका इन्वेस्टमेंट है, वो सेल हो जाएगा। बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट है एक प्ले स्कूल में, वो कहाँ लगती है, जैसे आज 2023 है तो अबाउट 5-6 लाख रुपए में आप सेटअप कर सकते हो इंटीरियर्स यहां तक, जिसमें से कुछ कॉस्ट है वो एसी की है, प्रिंटर है, आपका एलईडी है, आपका फर्नीचर है। ये सारी चीजें ना सेलेबल हैं, आपको कुछ ना कुछ मनी तो इसका मिल ही जाएगा, चाहे वर्स्ट केस में भी। तो बहुत ज्यादा लूज करने के चांसेस नहीं है, बिकॉज इसमें ब्रेक इवन बहुत जल्दी आता है। अगर एक बार आपका खर्चा निकलना शुरू हो जाए, फिर यूर ओके कि चलो एटलीस्ट मेरे स्कूल में से खर्चा निकल रहा है, एटलीस्ट अपने पैरों पे खड़ा होगा। अगर हम एफर्ट लगाएंगे तो स्कूल जल्दी से जल्दी आपको और रिटर्न्स देने वाला है। थर्ड पॉइंट लोग नॉर्मली बात करते हैं इज अ वर्क लाइफ बैलेंस की ठीक है, कॉर्पोरेट जॉब में आप सुबह से लेकर काम करते हैं, बल्कि 24 आवर्स ही काम पे करते हैं, वीकेंड नहीं होता, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, लाइफस्टाइल डिजीजेस आ जाती हैं, जैसे डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स आती है, लोगों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बट बच्चों के साथ रह के बहुत अच्छा लगता है। प्लस 2 बजे आप घर चले जाते हैं। दैट इज समथिंग विच लॉट ऑफ फ्रेंचाइजीज टेल मी कि सर ये बहुत अच्छा लगता है कि हम रोज अपने बच्चों के साथ लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और लंच करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी हो जाती है, आपको जो छुट्टियां मिलती है। ऐसा कौन सा काम है जहां पर आप 1 महीने के लिए आप बंद करके अपना काम चले जाएं और आपके बिजनेस से इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? स्कूल में समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज, दिवाली ब्रेक, दशहरा ब्रेक, ये सारी छुट्टियां मिलती हैं आपको जो किसी और काम में नहीं मिलती। तो लोगों को ये पसंद है कि ये जो ठीक है, पैसा अपनी जगह है, बट इस काम में ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। एंड दे आर एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर फैमिली। और खासकर जो जिनके बच्चे हैं ना, बच्चे बहुत जल्दी अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं। सो ये एक लाइफ में ना रिवाइंड बटन नहीं है। पैसा तो कमा ही लेते सब लोग, लेकिन जो रिवाइंड बटन नहीं है, उसके कारण वो देखते हैं कि हम काम करते रह गए, बच्चे बड़े हो गए, पता नहीं चला कब लाइफ निकल गई। तो ऐसा ना हो, इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आई थिंक स्कूल एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है फैमिली के लिए। फोर्थ इज अ हाई डिमांड। आई मीन हर पेरेंट चाहता है आज इंडिया में कि हमारे बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिले, तो डिमांड बहुत हाई रहती है इसकी। बेटर एजुकेशन, वैल्यू फॉर मनी मिले। ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी तो इशू है ही, हर कोई बहुत 5 स्टार स्कूल में नहीं भेजना चाहते, बट वैल्यू फॉर मनी तो आज हर पर्सन चाहता है ना। लोग चीपेस्ट प्ले स्कूल नहीं ढूंढ रहे हैं। चीपेस्ट तो कोई चीज लेता ही नहीं है। अगर चीपेस्ट कपड़े नहीं पहनते आप, चीपेस्ट खाना नहीं खाते, चीपेस्ट रेस्टोरेंट में नहीं जाते, तो चीपेस्ट का जो है ना, ये मिथ है। ये एवरीबडी वॉन्ट्स वैल्यू फॉर मनी, तो आपको वैल्यू फॉर मनी देना, और हर कोई ढूंढ रहा है और वैल्यू फॉर मनी मुझे कैसे मिले। सो दिस इज समथिंग दैट पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर, बिकॉज ये हमारे वैल्यू सिस्टम का पार्ट है कि हमें मालूम है कि अगर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी तो उनका फ्यूचर सेट है। सो दिस इज द रीजन वाई यहाँ पर डिमांड जो है अच्छे प्री स्कूल एजुकेशन के लिए हमेशा बढ़ती रहती है। आई थिंक ऑल्सो दिस इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप दुनिया में आए हो और आज एक अच्छा काम करके आए हो, तो आई थिंक और क्या लाइफ में चाहिए, यू नो। आज जब मैं किसी को बोलता हूं कि हमारे स्कूल से 4 लाख बच्चे पढ़ चुके हैं, आई मीन मेरे तो
यू नो गूस बम्स बन जाते हैं. सो आई फील रियली ब्लेस्ड कि मुझे एक मौका मिला इतने बच्चों का फाउंडेशन देने का. सो आई थिंक एक सेंस ऑफ यू नो खुद को बहुत खुशी मिलती है इस बात पे. सो आई थिंक इट्स समथिंग बाय यू गिव बैक टू द कम्युनिटी. आप अगर एक अच्छा सिस्टम लेके आते हो अपने एरिया में जो वहां पर वैसे अवेलेबल नहीं है. हमारे फ्रेंचाइजीज यही बोलते हैं, सर हमारी वजह से वहां पर हम एक ऐसा स्टैंडर्ड लेके आए शेमरॉक और शेमफोर्ड की फ्रेंचाइज लेके जो वहां पर अवेलेबल नहीं था. बाकी ब्रांडेड स्कूल थे, लोकल स्कूल थे, बट इस तरह का सिस्टम नहीं था जो हमारा बहुत यूनिक है. सो उससे क्या हुआ कि उन बच्चों को तो फायदा होता ही है. पेरेंट्स जाके दूसरे स्कूल के पेरेंट्स जाके बोलते हैं उनके स्कूल में आप वैसे क्यों नहीं पढ़ाते जैसे शेमरॉक और शेमफोर्ड में. और कई बार देखा गया कि गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में कई स्कूल्स में पेरेंट्स काफी शोर मचाते हैं कि आप जब वैसे पढ़ाई हो सकती है तो आप क्यों नहीं अपने स्कूल में करते हैं. तो और आपकी टीचर्स जब कभी छोड़ के भी जाती है तो जिस स्कूल में जाएंगी वहां का स्टैंडर्ड भी इंप्रूव करेंगे. बिकॉज हमारे यहाँ क्या होता है शेमरॉक शेमफोर्ड में ऑलमोस्ट हर सेकेंड वीक टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है. तो टीचर्स को अवेयरनेस मिल रही है बेटर टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स में. बिकॉज पर्पस क्या है टीचिंग ट्रेनिंग का. बिकॉज टीचर्स अक्सर देखा गया है दे आर इट्स नॉट कि वो उनको अकल नहीं है, समझ है, सब कुछ है, बट उनको बताया नहीं गया कि बेटर वे भी है काम करने का. उनकी अवेयरनेस नहीं है कि आज और तरीके भी हैं. सो एज अ क्या होता है वो या तो जैसे उनको पढ़ाया गया है वो वैसे पढ़ाते रहते हैं या जैसे वो एक स्कूल में पढ़ाया हर स्कूल में वैसे ही पढ़ाते रहते हैं. बिकॉज जो इस टाइम टीचर ट्रेनिंग की कंडीशन है इंडिया में वो अच्छी नहीं है. और अगर आपका थोड़ा पैशन भी होगा ना टीचिंग का तो वो कोर्स करके वैसे ही खत्म कर देंगे वो. तो इतनी थ्योरेटिकल नॉलेज है जो क्लासरूम में कभी आज हम इंप्लीमेंट नहीं करते. सो एज अ रिजल्ट जो टीचर्स का जो पैशन को उनकी नॉलेज को उसकी अवेयरनेस को ग्रो करने से ट्रेनिंग से अचीव हो जाता है. सो व्हाट हैपेंस इज विद दिस ट्रेनिंग दे आल्सो इंप्रूव द स्कूल स्टैंडर्ड ऑफ अदर स्कूल्स. बिकॉज उनको बाकी स्कूल्स को भी क्या एक झटका लगता है शेमरॉक और शेमफोर्ड की फ्रेंचाइज खुल गया तो वो उनको भी आपसे compete करना है तो वो भी हाथ पैर मारते हैं कैसे कैसे हम भी अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करें. तो उसमें कई टीचर्स उखाड़ने की कोशिश करेंगे. दे ट्राई एंड कॉपी यू. आपको देखेंगे आपको सोशल मीडिया पे आप क्या कर रहे हैं, पूछताछ करेंगे. सो दैट इज गुड राइट. ठीक है इन अ वे कॉम्पिटिशन है, बढ़ रहा है, वो तो उनका काम है. बट द सेम टाइम आप ये सोचो ना आपके सिटी में ओवरऑल सिर्फ आपके स्कूल्स के नहीं सारे स्कूल्स का एजुकेशन लेवल बढ़ गया. सब बच्चों का ब्राइटर फ्यूचर है. आपके सिटी के बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो जाता है. सो दिस इज अ बिग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आई थिंक सबका होता है. सिक्स्थ इज लोअर ओवरहेड कॉस्ट. तो इसके बारे में थोड़ा पहले मैंने बात किया था. ओवरहेड कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर फिक्स्ड कॉस्ट आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा होती है तो आपका ब्रेक इवन बहुत लो होता है. बट एक प्ले स्कूल में जो ओवरहेड कॉस्ट है बहुत कम है. बिकॉज आपके जो कंपोनेंट्स है क्या क्या होंगे. फिक्स्ड कॉस्ट क्या है जो अगर 0 बच्चे भी होंगे तो कौन से पे करने. एक आपको रेंट पे करना है, सेकेंड आपको सैलरी पे करनी है, थर्ड इज आपका इलेक्ट्रिसिटी जो मोबाइल और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पानी का बिल आएगा, कुछ स्टेशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, थोड़ा सा कंज्यूमेबल्स होते हैं और मार्केटिंग कॉस्ट होगा ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग का. बहुत ज्यादा नहीं है. इनफैक्ट जो सैलरी कॉस्ट है आप कम से कम रख सकते हो. इनफैक्ट अगर आप खुद स्कूल चलाने जा रहे हैं सो यू कैन हैव 3 एम्प्लॉइज ओनली. आपको 3 एम्प्लॉइज चाहिए, एक मेड, एक पियोन जो गार्ड बन जाता है स्कूल का और तीसरी एक टीचर से स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट विद 1 टीचर और जैसे जैसे एडमिशंस बढ़ते जाएंगे आप और एनरोलमेंट्स करते जाएंगे. सो बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज इस टोटल खर्चे जो है बहुत कम है फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत जल्दी आती है. चांसेस ऑफ यू नॉट लूजिंग मनी इज वेरी वेरी हाई. सो पीपल लाइक दिस. सेवंथ इज इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री. सो इसमें जो है धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है प्री स्कूलिंग के लिए. बिकॉज जब हम 30 ईयर्स पहले स्टार्ट किया था लोग कहते 2-2.5 साल का बच्चा क्या सीखेगा. तो आज लोग सिटीज में 1.5 साल के बच्चे को भेजने को इंटरेस्टेड हो चुके हैं. तो धीरे धीरे ना ये डिमांड बढ़ती जा रही है. जैसे जैसे सोशल स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं जहां पर अब ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज आ रहे हैं तो जो रिक्वायरमेंट है डे स्कूल डे बोर्डिंग की और अच्छे प्री स्कूलिंग की वो पहले जहां 4-5 साल पे आता था अब वो 1.5-2 साल पे आना शुरू हो गया. सो दिस बिकॉज अर्बनाइजेशन हो रहा है. लोग गांव से शहरों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं जहां न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं, फीमेल्स आर वर्किंग इन द कंपनी. सो उनको ये ज्यादा जरूरत है. पहले ज्वाइंट फैमिलीज में बच्चे होते थे तो वहां पर बहुत लोग ध्यान रखने वाले भी होते थे तो बच्चे कुछ ना कुछ सीखते रहते थे घर पे भी. आज आप कॉन्सेप्ट तो सिखा सकते हो, एबीसी सिखा सकते हो, राइम सिखा सकते हो, बट शेयरिंग, टेकिंग टर्न्स, दूसरे बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करना वो नहीं हो पाता. प्लस बच्चे एक दूसरे से बहुत सीखते हैं. पीयर लर्निंग कहते हैं वो एक दूसरे को देख के कॉपी करते हैं. तो सबसे पहले बच्चा जब एक प्ले स्कूल में आता है सबसे पहले ना उसका वर्बल डेवलपमेंट बहुत होते हैं बिकॉज वो वर्ड्स को कॉपी करते हैं दूसरे के. तो पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं सर आपके बच्चे को हमने अभी भेजा और वो एक हफ्ते में इतने नए वर्ड्स बोलने शुरू हो गया. वैसे स्कूल ने कुछ नहीं किया, बच्चा वैसे ही सीख जाता है वो, बट क्रेडिट स्कूल प्ले स्कूल में चला जाता है. सो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको अच्छा लगेगा, आपके पेरेंट्स आपके बारे में आके आपकी तारीफ करेंगे, थैंक यू सो मच मैम एक हफ्ते में इतना चेंज आया. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री.
एट्थ इज आई थिंक कुछ लोगों को अच्छा लगता है बच्चों के साथ रहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। एक बोरिंग मैं कोई पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करूं उसमें क्या खुशी मिलेगी, बट एवरी डे इन बच्चों को ये सबसे अच्छी स्टेज होती है, बिकॉज इतने इनोसेंट है, इतने फनी होते हैं, इतना क्यूट होता है। सो आई थिंक एक अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत लोगों का अगर वो फील गुड फैक्टर है कि बच्चों के साथ रहने में मजा आता है, तो दिस इज समथिंग दैट आई वुड कंसिडर। आई मीन एक हमारे फ्रेंचाइजी थे, वो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे, तो जब वो साइन हुआ ना फ्रेंचाइज, तो बहुत बहुत सैड किस्म के थे, उदास सा फेस था। तो कई बार होता है ना, जैसे कई लोग होते हैं जो जिनका चेहरा इतना उदास सा हो कि वो उसकी सैडनेस याद, उनकी शक्ल नहीं याद रहती, बस ये आता है आदमी दुखी सा था। तो उन्होंने हमारा फ्रेंचाइज साइन किया प्ले स्कूल का। सो 1-1.5 साल बाद वो आए, उन्होंने अपने स्कूल को अब सेकेंडरी स्कूल साइन करना था फ्रेंचाइज। तो कुछ पूछने को था नहीं, मेरे से मिलने को कुछ था नहीं, कुछ ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट थे। पेरेंट्स वो हैप्पी, वो खुश थे, तो ऑब्वियसली अपग्रेड करना चाहते थे, शेमफोर्ड हमारा 10+2 लेना चाहते थे फ्रेंचाइज। सो कॉन्फ्रेंस रूम में ना वो साइन करने आए हुए थे एग्रीमेंट। तो मैंने कैमरा में देखा, सीसीटीवी कैमरा में कोई वो आए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो, मेरे से अपॉइंटमेंट नहीं थी, मैंने चलो जाके, सिंस आई एम फ्री, मैं जाके हेलो कराता हूँ उनको। तो जैसे ही मैं उस रूम में जाता हूँ तो नॉर्मली मेरी इमेज क्या थी कि वो बहुत ही दुखी से थे, बल्कि वो अपने बेटे के साथ आए थे। तो मुझे ऐसा लगा था कि क्या क्या उन्होंने जबरदस्ती फ्रेंचाइज किसने साइन करवाया, क्या उनको क्यों साइन कर रहे हैं। मतलब नॉर्मली जब लोग फ्रेंचाइज साइन करते हैं ना, ऐसी बातें करते हैं, सर हमें बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है सर, आपने गाइड करना है सर, सर आप आई होप आप साथ हैं। तो ऐसे डोंट वरी, हम वी आर देयर, हम यही करते हैं, विल हेल्प यू बी सक्सेसफुल, डोंट वरी हम हैं। तो लोग ऐसे ना बड़े पॉजिटिव होते हैं। इन्होंने बड़ा दुखी होकर ऐसा साइन किया था। तो जब मैं इनके रूम में गया तो मेरे दिमाग में इमेज क्या थी कि वो सैड सेल है, बहुत उदास से है वो। तो जैसे ही मैं कॉन्फ्रेंस रूम में गया, वो एकदम उछल गए, अमोल सर, अरे सर सो नाइस टू सी यू, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था सर, इसलिए मैंने आपसे टाइम नहीं लिया, मैं आप बिजी हैं, कोई बात नहीं सर, हमें तो कुछ बात करने को था नहीं। एंड कुछ सेकंड्स के लिए ना मेरे मुंह से कोई वर्ड नहीं निकला, बिकॉज जैसे जब बच्चे को फर्स्ट टाइम बताया जाता है ना कि सैंटा क्लॉज रियल नहीं है, तो मेरे वो वाली हालत हो गई थी, बिकॉज आई थॉट ये आदमी तो बहुत दुखी से थे। तो मैंने कहा एक क्या हुआ, आप में बहुत चेंज आ गया है। इसे है ना सर, सर 30 साल की नौकरी में वाटर वर्क्स के डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, कहते थे 3 साल की वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की नौकरी में मेरा सारा वाटर निकाल दिया था, और जब मैं आपके पास आया था 1.5 साल पहले तो मेरा पूरा पानी चूसा हुआ था, मेरी पर्सनालिटी ऐसी हो चुकी थी। अब जब से साइन किया है मुझे इतनी बच्चों के साथ इतनी खुशी मिलती है कि जब मैं पुराने ऑफिस में जाता हूँ ना, लोग कहते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो। बाकी लोग जब रिटायर होते थे तो वो लोग वापस आते हैं ना, तो ऐसा लगता है 5 साल और बूढ़े हो जाते हैं, बिकॉज घर बैठे आदमी क्या करे, कितना न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कितना टीवी देखोगे। लोग रिटायरमेंट के बाद नॉर्मली ये करते हैं कि सर मैं बच्चों का कि मैं, लोग कहते हैं आप जवान होने शुरू हो गए, आप तो उल्टा का एजिंग प्रोसेस को उल्टा कर दिया आपने। और कह रहे सर मैंने तब रियलाइज किया कि मुझे अब इसी फील्ड में रहना। तो मेरा जैसी पेंशन का मनी रिलीज हुआ, मैंने डिसाइड किया मैंने अपना सेकेंडरी स्कूल खोलूंगा और आप ही के साथ खोलूंगा। सो कहते सर बिकॉज बच्चों के साथ रहकर जो खुशी मिलती है वो आई थिंक अगर आपको उस चीज की वैल्यू है, सो दिस इज एन अमेजिंग प्रोजेक्ट फॉर यू। 9th इज समथिंग जो नॉर्मली इट्स अ बिजनेस रीजन बट रिसेशन फ्री सेक्टर है। रिसेशन फ्री सेक्टर इसलिए है बिकॉज जब डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, इकोनॉमी में हमेशा अप्स एंड डाउन आएंगे आएंगे, ऐसा कोई इकोनॉमी नहीं होती जहां पर अप एंड डाउन नहीं होता। जब डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, जब इकोनॉमी डाउन जाती है, तो सबसे पहले लोग अपना वो खर्चे कम करते हैं जहां पर वो अवॉइड कर सकते हैं, जैसे मूवी जाना, रेस्टोरेंट जाना। तो रिसेशन में सेल कार्स की कम हो जाती है, ये सब सारे फैक्टर्स ऑलमोस्ट इम्पैक्ट पड़ते हैं। बट बच्चे की पढ़ाई रोकना, बच्चे को ये कहना कि आप बेटा आप स्कूल नहीं जाओगे बिकॉज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये लास्ट चीज होगी एक पेरेंट की तरफ से। वो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट नहीं देगा बट बच्चे की फीस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इनफैक्ट जब रिसेशन आता है तो हमें एज अ रेवेन्यू फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सब लोग ड्रॉप आउट बहुत कम होते हैं, अनलेस कि किसी की जॉब चली जाए, अपने होम टाउन चले जाए, वैसे केस। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइज डेवलपमेंट हमारी सेल ज्यादा हो जाती है, हमारी रेवेन्यूज बढ़ जाते हैं, बिकॉज बहुत लोग रियलाइज करते हैं कि रिसेशन आया था, मुझे कंपनी ने निकाल दिया, तो ये मेरा फ्यूचर सिक्योर तो नहीं है। तो रिसेशन के टाइम में जब ले ऑफ्स हो रहे होते हैं कंपनीज में, आईटी में, तो उस टाइम पे लोग हमारा फ्रेंचाइज बहुत लेते हैं, बिकॉज उनको रियलाइज होता है कि रिसेशन फ्री बिजनेस लेना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें अप्स एंड डाउन नहीं आते। ये कोर फंडामेंटल बिजनेस है जो कि चाहिए ही चाहिए, कोर नीड है बच्चों की। और जो इंडियन वैल्यूज है ना वो बिल्कुल इससे मैच करते हैं कि बच्चे की पढ़ाई पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सो दिस बी मेक्स इट अ रिसेशन फ्री बिजनेस। आई डोंट से कि इसलिए स्कूल खोलिए कि रिसेशन फ्री है, बट एक पॉजिटिव है इस चीज का आपको एज अ प्रोजेक्ट। आई थिंक 10th रीजन इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं, तो इज अगर आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलती है। बिकॉज सी
जो कोविड भी आया था तो लोग पूछते थे आप कुछ और करेंगे, बिकॉज कई स्कूल चेन्स बंद हो गई, कई गायब हो गए, कई बिल्कुल क्वाइट हो गए, कई उन्होंने और काम शुरू कर दिया। मेरे आई नो लॉट ऑफ प्री स्कूल चेन्स जिन्होंने और काम शुरू किया 2 साल। मुझे नहीं करना, मुझे यही अच्छा लगता है। मैं यूएसए अपनी जॉब छोड़ के ये करने आया था बिकॉज मेरे बॉस ने कहा कि जब आप शेमरॉक के बारे में बात करते हो, योर फेस चेंजेस, योर आईज लाइट अप, दिस इज व्हाट यू आर मेंट टू डू। सो मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे खुशी बहुत होती है। सो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 4 लाख बच्चों का बोलता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। फ्रेंचाइजी बोलते हैं सर आज एक पेरेंट मेरे पैर छू रहा था जो शायद मेरी एज का था आदमी था, बिकॉज उसके बच्चे में इतना चेंज आया। जब वो पेरेंट्स आके बोलते हैं कि सर, एक पेरेंट आके बोला कि सर मेरा ना ट्रांसफर हो गया किसी और सिटी में, तो मैंने कहा अच्छा, तो कहते सर मैं उस सिटी में गया तो वहां पर आपका सेकेंडरी स्कूल नहीं था, बच्चे बड़े थे। मैंने कहा ओके। मैंने बच्चों को बाकी स्कूल दिखाए तो उन्होंने पूछा कि शेमफोर्ड कहाँ है पापा, तो उन्होंने कहा सर शेमफोर्ड बेटा इस स्कूल में तो, इस सिटी में तो नहीं है, जहां हम थे वहां तो था। तो बच्चों ने कहा पापा ट्रांसफर आपकी हुई है ना, आप जाइए, हम शेमफोर्ड को छोड़ के नहीं जाएंगे। सो ही सेड सर मैं 125 किलोमीटर रोज ड्राइव करता हूं और आपके बारे में सोचता हूं कि क्या स्कूल बनाया है इस आदमी ने कि मेरे बच्चों ने आपको चुना ओवर द फादर। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। कहता सर मैं कंप्लेन भी कर रहा हूं और तारीफ भी कर रहा हूं आपकी। सो फॉर मी जब भी मैं इंसिडेंट के बारे में सोचता हूं, बात करता हूं, मुझे खुशी मिलती है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है। जब मैं एक स्कूल में जाता हूं किसी एनुअल फंक्शन पे, एंड फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क इज कि आपके बच्चों को हमारे स्कूल आना अच्छा लगता है या नहीं। और जब यस होता है, जब क्लैपिंग होती है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है ऐसे, तो मेरे लिए ना बहुत बहुत खुशी का मौका है। और वो मोमेंट को ना इतना से मेंटल मैंने कैप्चर कर लिया जिसको मैं रिवाइंड कर करके उस मूवी को दोबारा दिमाग में देखता रहता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। सो इफ दिस इज समथिंग व्हिच इंस्पायर्स यू, आपको लगता है कि ये मुझे भी अच्छा लगेगा, ये उसकी वैल्यू है, इसको, इन सब चीजों को ना मैं सोशल प्रॉफिट कहता हूँ। एक तो फाइनेंशियल प्रॉफिट तो ठीक है, बट आपको अगर ये चीजों की वैल्यू है तो इसकी रिटर्न्स इस प्रोजेक्ट में अच्छी है। अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं है, आपको सिर्फ फाइनेंशियली देख रहे हैं, तो शायद आपके लिए स्कूल हो या नो, मैं कुछ कह नहीं सकता। बिकॉज इन सब चीजों से आपका वाई बनता है कि वाई आर यू ओपनिंग अ स्कूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं कि आप स्कूल खोल रहे हैं, आप क्यों स्कूल खोलना चाहते हैं। सो वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग नॉर्मली में से हाउ पूछते हैं, सर हाउ टू ओपन, हाउ टू गेट मोर एडमिशन, हाउ टू हायर टीचर्स। ये सब टैक्टिक्स है, स्ट्रैटेजीज है, ये चेंज होती रहेंगी। बिकॉज सी इफ योर वाई स्ट्रॉन्ग, अगर आपका वाई सिर्फ वीक है, सपोज आपने वाई है कि आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए स्कूल खोलना है, तो आपका वाई ये है। जैसी प्रॉब्लम आई, बिकॉज स्कूल खोलना तो ईजी है, स्कूल चलाना ईजी नहीं है। आपके घर में 5 बच्चे आ जाए तो पूरा आफत मच जाती है ना। इमेजिन आपके घर में एक नर्सरी स्कूल में 100 बच्चा आ जाए तो क्या हालत होगी। तो चैलेंजेस तो आएंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो होंगी, पर आपके चैलेंजेस बड़े हुए और आपका रीजन स्कूल खोलने का ये आप हो गया यार हटाओ ये काम बंद करो। एंड यही हुआ, कोविड में इतने हजारों स्कूल क्यों बंद हुए, बिकॉज उनका वाई सिर्फ ये था। उनका जब चैलेंज आई कोविड, उनके लिए था कि यार बंद करो, केमिस्ट दुकान खोल लेते हैं, सैनिटाइजर बना लेते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं, रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, बुटीक खोल लेते हैं। उनके लिए सब एक बराबर था। बट जिनका, मेरे ऐसे लोग थे, हमारे ऐसे ब्रांड है जिनका रीजन टू ओपन अ स्कूल इज राइट अप हियर, हमें इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। चैलेंज कुछ भी आए रुके नहीं। आप हमारे जाके 2020, 21, 22 में जाके यूट्यूब में वीडियोस देखो, कितना कंटेंट मिलेगा आपको, कितना कंटेंट बना रहे थे, फ्रेंचाइज को मोटिवेट कर रहे थे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में 9 कंट्री से बच्चे पढ़ रहे थे। तो हमने कुछ ना कुछ करते रहे ताकि इंश्योर करें, करना तो यही है। तो हमने क्या सोचा कि देखो बच्चों को एजुकेशन तो आज भी चाहिए, कोविड से पहले भी चाहिए, कोविड के बाद भी चाहिए। फर्क क्या है कि बच्चे स्कूल नहीं आ सकते ना, तो प्रॉब्लम तो आज भी पेरेंट्स को है। आपने सेटिस्फाई करना उस प्रॉब्लम को, विच इज कि उनको एजुकेशन चाहिए अपने बच्चे के लिए, उनको बच्चे का ब्राइट फ्यूचर के लिए एजुकेशन चाहिए। सो ऑब्वियसली उनकी रिक्वायरमेंट है, वो पे करने को भी रेडी है, बट उनको सोल्यूशन जो आपका था स्कूल, जिससे आप सॉल्व करते थे उनकी प्रॉब्लम, वो आज अवेलेबल नहीं है। बट टेक्नोलॉजी का नया टूल आया, उससे हमने सॉल्व करा, एंड दैट इज व्हाई आवर फ्रेंचाइजीज वर एबल टू सर्वाइव सो वेल ड्यूरिंग कोविड टाइम्स एज वेल। जब बाकी स्कूल्स को फीस नहीं मिल रही थी, हमारे कई स्कूल्स के पास और कैपेसिटी नहीं थी बच्चे लेने की। सो आई होप दिस वीडियो वाज इंस्पायरिंग फॉर यू। इससे कुछ मोटिवेशन मिला, ऐसा लगा कि हाँ मुझे भी स्कूल खोलना है, कुछ बातें दिल को छू गई। कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखना, इट विल रियली हेल्प मी, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर कोई और रीजन था स्कूल खोलने का, आपको लगता है मेरा ये रीजन स्कूल खोलने का मैंने कवर नहीं किया, वो भी मेंशन करना कमेंट्स में। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, तो आई कंटिन्यू क्रिएटिंग मोर वीडियोस। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करना और बेल आइकॉन के साथ। एंड ऑफ कोर्स डू रिमेंबर, मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं, प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं, और थोड़ी नॉलेज की लग रहा है, डर लग रहा है कि शायद मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या मुझे ये इस चीज से मुझे नुकसान ना हो जाए,
सो डेफिनेटली अटेंड माय वेबिनार. आपको बहुत बहुत चीजें मिलेंगी, बहुत रिसोर्सेज, चेकलिस्ट मिलने वाले हैं. सो डोंट मिस दैट वेबिनार. रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो एंड जॉइन मी इन दैट वेबिनार. you'll have an amazing time. 2 घंटे का वेबिनार है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू एंड आई होप इस वजह से आपका अपना स्कूल खोले. और जिस दिन आप अपना स्कूल खोले, मेरे कमेंट्स में जरूर लिखना है, सर बिकॉज ऑफ दिस वीडियो मैंने अपना स्कूल खोला, थैंक यू सो मच. That will truly make my day. Thank you so much for watching this video and keep learning. The more you will learn, the more you will earn.